मित्रों नमस्कार। पिछले कई सारे कालांशों में हम शैसिक प्रत्ययों को पढ़ रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कालांश में मैं आपसे ठय प्रत्यय की चर्चा कर रहा हूँ। ठय प्रत्यय से संबंधित एक विधि सूत्र है कालाट ठय। एक विधि सूत्र है कालाट ठय। ये विधि सूत्र कहना चाहता है कि कालवाचक सुबंतों से क्या कालवाचक सुबंतों से तत्र भवय व तत्र जातः, इस शैसिक अर्थ में ठय प्रत्यय होता है। क्या कालवाचक सुबंतों से तत्र भवय व तत्र जातः, इस शैसिक अर्थ में ठय प्रत्यय होता है। देखिएगा, एक शब्द है कालिकम। क्या है? कालिकम। इसका लौकिक विग्रह हुआ काले भवम जातम वा। काले भवम जातम वा अर्थात समय पर होने वाला या उत्पन्न। समय पर भवम होने वाला, जातम या उत्पन्न। देखिएगा, इसकी मैं आपको सिद्धि करके बता रहा हूं। सर्वप्रथम कालाठय इस विधि सूत्र द्वारा काल अंगी सप्तमी, काल अंगी इस सप्तम्यंत सुबंत से तत्र भवय तत्र जातः, इस शैसिक अर्थ में मित्रों ठय प्रत्यय हुआ। सूत्र कौन सा है? कालाट ठय सूत्र। कृतदित समासा सूत्र से समग्र शब्द समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा, अर्थात काल अंगी धन ठय की प्रातिपदिक संज्ञा। ठय प्रत्यय में से भी ठय हलंत मात्र शेष रहता है। यह हलंत की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होती है। अ उच्चारणार्थक है, मात्र ठय हलंत शेष रहता है। सुप्पो धातु प्रतिपदिक्यो सूत्र से सुप का अर्थात अंगी का लोप, लोप होने पर स्थिति बनी काल धन ठय हलंत। ठसेक सूत्र से, ठसेक सूत्र से ठय हलंत को इक आदेश होता है। क्या? ठय हलंत को इक आदेश होता है। तो ठय हलंत को इक आदेश हो गया पूरा, क्या पूरा है। यचिभम सूत्र से काल की भय संज्ञा होगी। भय संज्ञा होने के बाद यशेति च सूत्र से भय संज्ञक काल के अंत्य ए वर्ण लय के ए का लोप हो गया। तो स्थिति बनी मित्रों काल लय हलंत धन इक। तदितेश्व चामादे सूत्र से, तदितेश्व चामादे सूत्र से काल के आदि अच में को वृद्धि आदेश हुआ। अचों में से भी आदि अच को वृद्धि आदेश, अर्थात का कै के जो आ है, इस आ को वृद्धि आदेश आ ही होता है। तो वृद्धि आदेश का के आ को आ ही हुआ, तो बना, दोनों को मिलाया तो बना कालिक। स्वोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु। अतोम सूत्र से सु को अम आदेश, तो बना कालिक धन अम, ये स्थिति बनी। और अमी पूर्व सूत्र से कै के ए और अम के ए, इन दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश ए हुआ, तो कालिकम प्रयोग सिद्ध हुआ।
इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं काला ठें इस विधि सूत्र का दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा। दूसरा उदाहरण है मासिकम। दूसरा उदाहरण है मासिकम। लौकिक विग्रह है मासे भवम जातम वा। लौकिक विग्रह है इसका मासे भवम जातम वा। मास में पैदा होने वाला अर्थात मास में उत्पन्न आदि। पुनः सुनिए, मासे भवम जातम वा, मास में पैदा होने वाला या मास में उत्पन्न आदि। महीने में, मास में महीना, महीने में पैदा होने वाला या महीने में उत्पन्न आदि। सर्वप्रथम काला ठें इस विधि सूत्र से मास में सप्तमी है, मास अंगी इस सप्तम्यंत सुबंत से तत्र भवै तत्र जातः होने वाला या उत्पन्न, इस शैषिक अर्थ में ठय प्रत्यय हो गया। कृतदित समासा सूत्र से समग्र शब्द समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुप्पो धातु प्रतिपदिकयो सूत्र से सुप का लोप हो गया अर्थात अंगी का लोप। तो स्थिति बनी मास धन ठहलंत। ठसेक सूत्र से ठ हलंत को, चूंकि ठ हलंत ही शेष रहा था ना, यह की हलंतम सूत्र से संज्ञा हो गई और अ उच्चारणार्थक है, इसलिए मात्र ठ हलंत शेष होता है ठ में। इस ठ हलंत को ठसेक सूत्र से इक आदेश हो गया। इक आदेश होने पर मास धन इक। यचिवम सूत्र से मास की भय संज्ञा। यशेति च सूत्र द्वारा भय संज्ञक मास के अंत्य अ वर्ण स के अ का लोप होने पर मास स हलंत धन इक। तदितेश वचामादे सूत्र से अचों में से भी आदि अच, मास के अचों में से भी आदि अच अर्थात माँ के आ को वृद्धि आदेश हुआ। तो आ को वृद्धि आदेश मित्रों आ ही होता है। दोनों को मिलाया तो बना मासिक। सबोज सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु और अतो अम सूत्र से सु को अम आदेश, तो स्थिति बनी मासिक धन अम। अमी पूर्व सूत्र से क के अ और अम के अ, इन दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश अ ही हुआ, तो मासिकम प्रयोग सिद्ध होता है। तो मित्रों आज इस कालांश में मैंने आपसे ठय प्रत्यय से संबंधित एक विधि सूत्र है काला ठय, उस पर चर्चा की और उससे संबंधित दो उदाहरण दिए हैं। एक तो है मासिकम और एक है कालिकम। इन दो शब्दों की मैंने आपको सिद्धि भी मैंने आपको करके बताई है। अगले कालांश में फिर मैं आपसे नया प्रत्यय लेकर के फिर मैं आपसे चर्चा करूँगा। धन्यवाद।